नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां शासकीय महाविद्यालय में किसानों की बैठक संपन्न हुई, कहां श्रद्धालुओं के लिए ठंडे मीठे पानी के प्याऊ की व्यवस्था की गई। साथ ही जानेंगे कि कहां किसान संगठन ने तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी वीएस ने मिर्जापुर जनपद के विकासखंड हलिया अंतर्गत ग्राम सभा मतवार का औचक निरीक्षण किया। मुख्य विकास अधिकारी मंगलवार सुबह 9 बजे के करीब विकासखंड हलिया पहुंचने के उपरांत वीडियो कुलदीप कुमार व एडीओ पंचायत अरुण मिश्रा के द्वारा मतवार ग्राम पंचायत पहुंचकर 2021 एवं 22 के प्रधानमंत्री आवासों का निरीक्षण किया, जिसमें 69 आवासों के सापेक्ष में 18 आवास अधूरे पाए गए। इस पर मुख्य विकास अधिकारी ने लाभार्थियों से बात कर जल्द से जल्द आवास को पूर्ण कराने के लिए कहा तथा उक्त गांव के ग्राम सचिव को 1 हफ्ते के अंदर अपूर्ण आवास पूर्ण कराने का निर्देश दिया। उन्होंने ग्राम सचिव को निर्देश करते हुए कहा कि जितने भी अपूर्ण आवास हैं उनके लाभार्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया तथा जरूरत पड़ने पर एफआईआर दर्ज करने की बात कही। मैम, आज विकासखंड हलिया में आपका दौरा हुआ और कहाँ कहाँ गई आप, क्या क्या निरीक्षण किया, क्या मिला आपको? आज विकासखंड हलिया के मतवार ग्राम पंचायत में गए थे। वहाँ प्रधानमंत्री आवास 2021-22 का निर्माण का निरीक्षण किया है। वहाँ 69 आवासों के सापेक्ष अभी 12 आवास हमारे हिसाब से अपूर्ण है, परंतु मौके पर गए कि इस साल और पिछले साल आवास में पूर्णता की नहीं है। इसको ये निर्देश जो नहीं किया है वो बार बार देखो करे कि ये जल्द पूर्ण जाए और पिछले साल का आवास से करके वो सेक्रेटरी और ग्राम सेवक वो कार्यकाल जिनके कार्यकाल आवास दिया है उनका सूचना देने के बता लाभार्थी भी नाम देने के लिए ताकि विरुद्ध कार्रवाई वो पूरी करें। इसके बाद हमने मिशन के बांस प्लांट जो हट गाँव में है उसका किया और प्लांट कर। मिर्जापुर से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज किसान संगठन ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। किसान संगठन के मीडिया प्रभारी रत्नेश डेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरई विकासखंड में किसानों को सही समय पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो रही है। कृषि केंद्रों के संचालकों के द्वारा मूल्य से अधिक दामों पर यूरिया बेची जा रही है। संचालकों की शिकायत करने के बाद अब संचालकों के पास यूरिया उपलब्ध होने के बाद भी किसानों को यूरिया नहीं दी जा रही है। किसानों के साथ अभद्रता पूर्वक व्यवहार किया जा रहा है। दवाइयां भी एक्सपायरी डेट की बेची जा रही हैं, जिसकी जांच कर जल्द से जल्द कार्यवाही की मांग की है। वहीं तहसीलदार ने कार्यवाही का आश्वासन भी दिया है। आज माननीय तहसीलदार महोदय को हमारे किसान संगठन हर्रई के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारे हर्रई क्षेत्र में कालाबाजारी के नाम पर खाद यूरिया का स्टॉक रखा गया है, लेकिन हमारे किसानों तक यूरिया नहीं पहुंच पा रही है और पहुंच पा रही है यहाँ के सेठ साहूकारों के द्वारा, तो वो ब्लैक में दिया जा रहा है। 266 की यूरिया की बोरी मिनिमम 500-600 रुपये में दिया जा रहा है। तो हमारे किसानों को मार्केट में या दवाई हो या यूरिया हो या एग्रीकल्चर संबंधित सभी चीज़ हो, ये मार्केट में उचित सरकारी दाम में उचित मूल्य रूप से नहीं मिल पा रहा हमारे किसानों को। तो हमने तहसीलदार महोदय के सामने बात रखी है कि इसकी जांच कर, कार्रवाई कर और हमारे किसानों को उचित दाम में हमारे एग्रीकल्चर से जो भी किसान संबंधित जो भी दवाई। आपके इस विषय पर हमने आज हर्रई विकासखंड में कुछ दुकानों का निरीक्षण किया गया। उन दुकानों में हमने सबको हिदायत दी गई है कि आपको अधिक रेट पर यूरिया विक्रय नहीं करना है और अगर किसी ने अधिक रेट विक्रय किया गया तो उस दुकानदार का लाइसेंस नष्ट किया जाएगा। ठीक। आज तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, वो किस संबंध में ज्ञापन सौंपा गया? तहसीलदार महोदय से अपील की गई है कि आए दिन मार्केट में हो रही कालाबाजारी रोकी जाए। व्यापारियों द्वारा किसानों के ऊपर अत्याचार होते हैं, जैसे यूरिया के दाम दिनों दिन व्यापारियों द्वारा बढ़ाए दिए जाते हैं और किसानों को जो आवंटन आता है वो दबा लिया जाता है। किसानों के साथ धोखाधड़ी होती है। इस संबंध में तहसीलदार महोदय जी को ज्ञापन दिया गया है और तहसीलदार महोदय जी द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सारी व्यवस्थाएं व्यवस्थित होगी और हमारा किसान परेशान नहीं होगा और इसकी जांच स्वयं तहसीलदार महोदय जी अपने स्तर से करेंगे। जी, आपका नाम बताएं। मनोज कुमार डेहरिया, किसान संगठन अध्यक्ष हर्रई। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता राजा नदवंशी की रिपोर्ट।
जांजगीर चांपा में चमत्कारी पारस पत्थर के लालच में आकर एक महिला सहित 10 लोगों ने मिलकर एक बैगा की हत्या कर शव को जंगल में दफना दिया है। आरोपियों द्वारा अपराध में संलिप्तता स्वीकार करने तथा उनके विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से सभी आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में जांजगीर पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया टीम को पूरी जानकारी दी। किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुंद उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया झाड़ फूँक करवाने के लिए ताकि उसका विश्वास जीता जा सके। उसी क्रम में दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के नाम पर ही उसको खिसौरा और पंतौरा के जंगल तरफ ले गए और आरोपियों द्वारा उससे पारस पत्थर के विषय में पूछताछ की गई। उसके द्वारा जवाब नहीं दिए जाने पर कहाँ रखा है ये नहीं बताने पर इन लोग उसके रात को घर आरोपियों के द्वारा उनके घर ग्राम मुनुंद पुनः आए और उसकी पत्नी से दरवाज़ा खुलवाया गया। फिर उसकी पत्नी जो प्रार्थिया है रामवती यादव उसके मुंह और हाथ को बांध दिए और घर में पारस पत्थर के लिए तलाश किए। जहाँ देवता रखते हैं उस स्थान को और अन्य स्थान को खोदे और खोजे, पारस पत्थर नहीं मिला तो उन लोग जो घर में सोने चांदी के जेवर और नकदी 23,000 रुपया उसको ले गए। प्रकरण में विवेचना क्रम में मामला डकैती का पाए जाने पर और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि वापस वहां से आने के बाद पुनः पूछताछ किए और फिर से नहीं बताने पर गुस्से में आकर लाठी डंडे और हाथ मुक्का से मार पीट कर इन बाबूलाल यादव की हत्या कर दिए। उसके शव को पहले वहीं फेंक दिए, फिर दूसरे दिन 9 तारीख को आकर कटरा के जंगल में दफना दिए। आरोपी जो है उसके निशानदेही पर कटरा के जंगल से शव को बरामद किया गया। विधिवत कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उसको शव उत्खनन की कार्रवाई की गई और उसको पीएम के लिए भेजा गया है। मामले में डकैती और हत्या के तत्व परिलक्षित होने पर धारा 395 और 302 साथ ही 201, 120 बी षड्यंत्र का और 342 और 34 धारा मामले में जोड़ी गई है। आरोपियों द्वारा अपना अपराध कबूल करने पर और पर्याप्त उनके विरुद्ध साक्ष्य पाए जाने पर विधिवत एक महिला सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, जांजगीर पुलिस में जिस तरह तत्परता दिखाते हुए आरोपी को जितना जल्दी पकड़ लिया उस पर सर पुलिस टीम को किसी तरह का इनाम घोषणा की जाएगी? निश्चित रूप से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन और मार्गदर्शन में इस जो अंधे जो मामला था उसको सुलझा लिया गया है और जो इसमें अच्छा कार्य किए हैं उसको निश्चित रूप से पुरस्कृत किया जाएगा। घटना थाना सिटी कोतवाली जांजगीर के ग्राम मुनुंद की है। वहाँ प्रार्थिया ने दिनांक 9/7/2022 को थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि इसका पति जो है दिनांक 8 तारीख को झाड़ फूँक के सिलसिले में कहीं चला गया है जो अभी तक नहीं आया है। इस पर से जो गुम इंसान हैं प्रार्थिया के पति बाबूलाल यादव उसका गुम इंसान कायम किया गया। उसने यह भी एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि रात को ही कुछ अज्ञात व्यक्ति लोग आए थे उसके घर में और चोरी कर नकदी रकम और सोने चांदी के जो जेवर है वो ले गए हैं। इस पर से चोरी का भी अपराध कायम किया गया। गुम इंसान जांच और अपराध विवेचना के दौरान कुछ विश्वस्त सूत्रों से और जो टेक्निकल टीम और जो हमारा टीम बनाया गया था, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीम बनाया गया था अलग अलग दिशा में विवेचना और जो माल मसरूका की बरामदगी और गुम इंसान की पतासाजी के लिए। उनके द्वारा जो प्राप्त तथ्य हैं विवेचना क्रम में जो तथ्य आए उसके आधार पर कुछ संदेहियों को हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। संदेहियों द्वारा पुलिस को गुमराह किया जाता रहा कि इसमें उनकी संलिप्तता किसी प्रकार से नहीं है, यह दिखाने की कोशिश किया गया। लेकिन जो साक्ष्य हमको तकनीकी माध्यम से प्राप्त हुआ था और जो गोपनीय सूचना प्राप्त हुई थी, साथ ही विवेचना और गुम इंसान जांच क्रम में जो तथ्य आया था उसके आधार पर इनसे मनोवैज्ञानिक तरीके से और कड़ाई से पूछताछ किया गया। तब इन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए बताया कि
एक आरोपी में से टेकचंद जायसवाल निवासी लोहरा कोट थाना बाराद्वार का है। उसको सूचना प्राप्त हुई थी एक पारस पत्थर के विषय में, तो वो प्राप्त करने के लिए वो बैगा गुनिया के तलाश में था, जिसके दौरान इनको जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उससे संपर्क हुआ और उससे उन्होंने पारस पत्थर निकालने अपना झाड़ फूँक करके के लिए कहा। इस पर से वो जो गुम इंसान बाबूलाल है वह भी तैयार हो गया और लेकिन बहुत दिन तक चूँकि ऐसे तथाकथित जो पत्थर है ऐसे किसी पत्थर था ही नहीं और उसको निकालने के लिए बोलते थे, तो इस ऐसा करते करते बहुत काफ़ी लंबा समय बीत चुका था और फिर वह इनसे मिलने में भी आनाकानी करने लगा जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है वो। तब इन्होंने प्लानिंग किया कि किसी और व्यक्ति को शामिल किया जाए इसमें और उसका विश्वास जीता जाए। इसी क्रम में एक आरोपी है मनबोधन यादव और उसकी पत्नी को जो गुम इंसान बाबूलाल यादव है उसके ग्राम मुनुंद उसके घर भेजकर बार बार भेजा गया। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। मथुरा के गोवर्धन में 2 वर्ष बाद राजकीय मेले मुड़िया पूर्णिमा का आगाज हो चुका है। एकादशी से लेकर गुरु पूर्णिमा तक चलने वाले मेले में करोड़ों भक्तों के पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। गिरिराज तलहटी गोवर्धन में प्रतिवर्ष लगने वाला मेला पिछले 2 वर्ष से कोरोना काल के कारण नहीं लग पाया था। 2 वर्ष बाद अब भक्तों को अपने आराध्य ठाकुर गिरिराज महाराज के दर्शन और परिक्रमा करने का सौभाग्य मिल पाएगा। देश एवं विदेश में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, जिसको लेकर छाता पुलिस भी चाक चौकस एवं सतर्क नजर आ रही है। छाता के गोवर्धन चौराहे पर पुलिस द्वारा लगाई गई प्याऊ को अब देख जब मीडिया कर्मियों के द्वारा पुलिस से पता किया गया तो कोतवाल इंस्पेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि हमारे मन में ड्यूटी के अलावा तपती गर्मी को देखकर प्याऊ लगाने का अचानक विचार आया कि क्यों ना हम मुड़िया मेले में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक मीठे पानी की प्याऊ लगाएं। तो ये विचार आते ही पुलिस के द्वारा 8 तारीख से 15 तारीख तक प्याऊ चालू कराई गई है, जो कि निरंतर दिन रात चलती रहेगी। राधे राधे जी, आपसे हम पता करें आप कहाँ जा रहे हैं? इधर हम जा रहे हैं, अभी बरसाने जा रहे हैं। तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाने के लिए आए हैं आप? जी। कहाँ से आए हैं आप? बैतूल से। ये कहाँ पे पड़ता है? ये इटारसी के पास है, नागपुर इटारसी के। इधर यहाँ पर छाता में मौजूद है, प्याऊ पे रुके हुए, गर्मी पड़ रही है, क्या कुछ कहेंगे प्याऊ पर रुकने के लिए? बस ठाकुर जी की जो कृपा हो अनुकंपा हो भैया वही है, यानी बाकी पानी का तो वो खुद ही है ना, राधा रानी पूरा सब ही कर रही है, अपनी तो कोई वही नहीं है, सब वो पूरा करने वाली है। जल से लेके भोजन से लेके सभी कर रही है। अच्छा, आप प्रतिवर्ष आप गोवर्धन गिरिराज जी के यहाँ पर आते हैं या पहली बार आए? मैं बहुत साल में आई, पहले आती थी, आती थी मैं, एक महीने रुकती थी मैं यहाँ पर। और क्या कुछ कहेंगे भक्तों के लिए? मैं तो बस अब इतना ही कहूँगी, बस बिहारी जी की कृपा रहे, गिरिराज जी की कृपा बनी रहे, बरसाने वाली राधा रानी की सब भक्तों पर रहे, बस यही है। मथुरा से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।